हाय दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स लाइव 24/7 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी के 4 मेन टॉपिक माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। तो सबसे पहले हम देखेंगे माध्य। माध्य को इंग्लिश में ही मीन कहते हैं। तो जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, इसका हमें माध्य निकालना है इस नंबर का। तो माध्य निकालने के लिए माध्य का एक फार्मूला होता है, जो होता है माध्य बराबर संख्याओं का योग। मतलब सभी का आपको योग करना है और बटे में जितनी संख्या उतनी। तो संख्याओं का योग, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, मतलब जितनी टोटल संख्या है, कुल संख्या, ये हो गया। तो पहले सभी को संख्याओं का योग करिए आप। तो 2 + 3 + 6 + 1 + 4 + 5 + 3 + 8 और बटे में कितना, कुल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे 8। तो टोटल नंबर आप जोड़ेंगे कितना हो गया, 3 2 5 6 11 12 4 16 16 5 21 3 24 24 8 32। तो 32 बटे 8, जो कि पूरी तरह से कट जाएगा। 8 चौको 32। तो इस नंबर का माध्य होगा 4। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला जो टॉपिक है माध्यिका, इसको इंग्लिश में ही मीडियन कहते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो संख्याएं हैं उनको हमें आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। जैसे कि सबसे पहले छोटा कौन सा है, सबसे पहले इन्हें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बढ़ते क्रम में सबसे पहले लिखना पड़ता है। तो सबसे छोटा कौन सा है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9। ये हो गए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 पूरे हो गए। तो बढ़ते क्रम में हमने पहले लिख लिया। फिर उसके बाद जो सबसे सेंट्रल में हो, मतलब सबसे बीच में हो, तो कितने हैं, 7 हैं। तो सबसे बीच में पहले 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, बीच में कौन पड़ा, 5। तो है इसका हमें उत्तर मिल गया क्या, 5। माध्यिका हमेशा बीच में होती है आरोही क्रम में लगाने के बाद। तो यही इसकी माध्यिका हो गई। यदि मान लीजिए यहाँ पे एक और वो आता है कि जैसे ये 7 हैं, तो 7 में तो आ गया बीच वाला, लेकिन यदि यही 8 होते या 6 होते, तो जैसे मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक लिख लेता हूँ, 4 भी लिख देता हूँ एक अलग से। तो अब यहाँ पे आपको निकालना है, तो क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इनको बढ़ते क्रम में ऐसे लिखेंगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ मैं, अगर तो 1 2 3 4 हो जाएगा। उसके बाद आरोही क्रम में 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9। ठीक। तो अब यहाँ पे बीच में 2 ठो आ रहे हैं आपको, तो 2 ठो को हमें सिर्फ इतना करना है कि 2 नंबरों को जोड़ करके बटे में 2 करना है। तो 4 + 5 बटे 2, तो इक्वल टू कितना आएगा, 9 बटे 2, और 2 से इसको काटेंगे तो 4.5। यही हो जाएगा आपका आंसर। मतलब यदि वो जैसे कि यदि 2 4 6 सम संख्याएं हुई, तो उनमें आपको कुछ नहीं करना है, बस बीच के जो आरोही क्रम में लगाने के बाद बीच के जो नंबर आएंगे उनको ऐड करके अपॉन में 2 कर देना, वही आंसर हो जाएगा। तो अगला हमारा सांख्यिकी का अगला ही टॉपिक है, जिसे कहते हैं बहुलक। बहुलक को ही इंग्लिश में हमें मोड कहते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि इनमें बहुलक उसी को कहते हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ हो। तो इनमें जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट हुई होगी उसी को हम बहुलक या मोड कहते हैं। तो सबसे पहले आप 1 को देख लीजिए, 1 कितनी बार रिपीट हुआ है यहाँ पे, 1 एक ही बार है, तो आप ऐसे लिख लीजिए यदि आपको न याद रहता हो तो। 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 हुआ है, 1 बार, 2 बार, ये 3 बार, तो 3 3 बार हुआ। फिर 2 2 कितनी बार हुआ है, 2 एक बार हो गया है, ये 2 बार, 2 कितनी बार है, 2 बार। फिर 3 का तो कर चुके हैं, 5 5 कितनी बार है, एक ही बार है, तो 5 को एक बार। फिर 9 कितनी बार है,
9 भी एक ही बार है। फिर 3 भी कर चुके हैं, 2 भी कर चुके हैं, 7। 7 कितनी बार है? 7 भी एक ही बार है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली संख्या है वो कौन सी है? 3 है। तो 3 ही इसका बहुलक या मोड हो जाएगा। इसी को ही हम बहुलक कहते हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुई हो उसी वही हमारा बहुलक होता है। तो आई थिंक बहुलक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला टॉपिक है अब परिसर। परिसर को ही हम इंग्लिश में प्रीमिसेस कहते हैं। तो आपको इसमें मैंने क्वेश्चन ले लिया है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो प्रीमिसेस निकालने के लिए परिसर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ा है? जो सबसे बड़ा नंबर दिखा हो इसमें वो सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर इक्वल टू ही परिसर होता है। तो परिसर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, परिसर बराबर सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर, यही होता है परिसर। ठीक, तो सबसे बड़ा इसमें नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? 9, 3। इनमें सबसे बड़ा हमारा नंबर है 9, माइनस सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा 3 है, 3 इक्वल टू 6। यही हमारा हो जाएगा परिसर, जिसे हम प्रीमिसेस भी कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये सांख्यिकी के 4 टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।